अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक चैप्टर नंबर 7 एसिड बेस केमिस्ट्री को। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एसिड बेस केमिस्ट्री की एक्सरसाइज को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज एक्सरसाइज जो चैप्टर में होती हैं उनको, और लास्ट में MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चंस को, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस को। स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट में कोई कन्फ्यूजन है, आपको कोई नोट्स चाहिए, आपने कोई लेक्चर समझना हो, आपने कोई टॉपिक समझना हो, या फिर आपको किसी भी चैप्टर की सॉल्व एक्सरसाइज चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। जी स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं एसिड बेस केमिस्ट्री की एक्सरसाइज को। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक वाइज एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, नेम सम फ्रूट्स विच कंटेन सिट्रिक एसिड। तो आप इसका आंसर लिखोगे पाइनएप्पल, लेमन, लाइम, ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स, एप्पल, बेरीज। स्टूडेंट्स, इन सब में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज आर मिनरल एसिड यूजफुल फॉर अस। स्टूडेंट्स, आपने बताना है मिनरल एसिड हमारे लिए किस तरह यूजफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से मिनरल एसिड हैं। स्टूडेंट्स, आपने 3 एसिड के नेम याद रखने हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। दीज आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। अब स्टूडेंट्स, आप इसका आंसर लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे सल्फ्यूरिक एसिड को आप यूज़ करते हो फर्टिलाइज़र में। स्टूडेंट्स देखिए, आप इसका आंसर यहाँ से लिखना स्टार्ट करोगे। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज्ड इन फर्टिलाइज़र, पेंट, डाइज एंड डिटर्जेंट्स। ये स्टूडेंट्स आप इसका फर्स्ट वाले, आपको मैंने 3 एसिड बताए हैं, तीनों के आप यूज़ लिख दोगे। पहले का आपने यूज़ ये लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप सेकंड का यूज़ लिखोगे, नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन एक्सप्लोसिव एंड डाइज। देन स्टूडेंट्स उसके बाद आप लिखोगे, मिनरल एसिड आर आल्सो यूज्ड इन केमिकल सिंथेसिस, क्लीनिंग, रस्ट रिमूवल एंड इवन इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, इसकी आप हेडिंग नंबर 3 भी दे सकते हो HCl की, कि HCl इज़ यूज्ड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस तरह से आपके 3 जो एसिड हैं मिनरल एसिड, उन तीनों के आप यूज़ लिख लोगे। पहले आप लिखोगे सल्फ्यूरिक एसिड का, देन उसके बाद आप लिखोगे नाइट्रिक एसिड का, और लास्ट में आप लिख दोगे सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इट इज़ यूज्ड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। और स्टूडेंट्स, ये वैसे ओवरऑल यूज़ लिखे हुए हैं कि मिनरल एसिड कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, केमिकल सिंथेसिस में, क्लीनिंग में, रस्ट को रिमूव करने में, एंड इवन इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम में। जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन है, हाउ डू क्लोराइड आयन एग्जिस्ट इन वाटर। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने लिखना है क्लोराइड आयन एग्जिस्ट इन वाटर, ये वाटर में एग्जिस्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ NaCl और CaCl2। आपके पास जो क्लोराइड आयन है वो कहाँ से आएंगे, अगर यहाँ तो NaCl सोडियम क्लोराइड का बॉन्ड टूटेगा, डिसोसिएशन होगी, सोडियम आयन क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा, या फिर CaCl2 में। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे क्लोराइड आयन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये सराउंड करेंगे H+ आयन से, और वो किसके होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स के। स्टूडेंट्स ये देखिए, इस तरह से आपने जो है वो उनमें जो बॉन्ड एसोसिएशन है वो आपने इस तरह से ड्रॉ कर देनी है। ये देखिए HOH यानी 1 2 3 4 4 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। तो स्टूडेंट्स सेंटर में आप लिखोगे क्लोराइड आयन Cl- आयन, और इसको अट्रैक्ट कौन करेंगे, वाटर के H+ आयन, क्योंकि अपोजिट चार्जेस वाले अट्रैक्ट करते हैं। तो आप H+ आयन और यहाँ पे बना दोगे Cl- आयन। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे H+ था, यानी कि प्लस वाला सेंटर में था, तो इसमें देखिए जो वाटर है उसके ऑक्सीजन यानी कि नेगेटिव चार्ज वाले जो आयन्स हैं उन्होंने H+ को सराउंड किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही आपके यहाँ पे Cl- था, तो इसको जो H वाले हैं यानी कि हाइड्रोजन जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन आयन है वो इस Cl- आयन को अट्रैक्ट करेंगे, इसको सराउंड करेंगे। इस तरह से स्टूडेंट्स जो क्लोराइड आयन है वो वाटर में एग्जिस्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अमोनियम हाइड्रोक्साइड ओनली पार्शली आयनाइज इन वाटर। स्टूडेंट्स, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, तो वो कहते हैं ये पार्शली आयनाइज क्यों करती है वाटर में। सबसे पहले आप लिखोगे बिकॉज इट इज़ वीक बेस, क्योंकि ये एक वीक बेस है। इसके बाद आप लिखोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ओनली पार्शली आयनाइज इन वाटर गिव NH+ एंड OH- आयन। ये आपको NH4+ यानी कि अमोनियम आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन देती है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखोगे कि वीक बेस क्यों है, क्योंकि वाटर कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विद NH4+। क्योंकि स्टूडेंट्स जब आप इसको वाटर में ये आयनाइज होती है तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं
जो वाटर है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है NH4 यानी कि अमोनियम आयन के साथ, विच स्टेबलाइज NH4OH, जो कि स्टेबलाइज कर देता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड को, और फिर वो प्रिवेंट करती है कंप्लीट आयनाइजेशन, यानी कि वो कोशिश करती है कि वो कम्प्लीटली आयनाइज ना हो, क्योंकि उसने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर ली है वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, वो स्टेबल फॉर्म में आ गई है, इसलिए फिर वो उसकी आयनाइजेशन नहीं होगी, वो OH- आयन को जो है वो रिलीज नहीं करेगी। तो स्टूडेंट्स आप इसका आंसर लिखोगे, जो इतने इस जगह पे जो मेंशन है ये इसका आंसर है, ये वाला आप इसका आंसर नहीं लिखोगे ये किसी और क्वेश्चन का आंसर है, आप ये वाला आंसर जो है लिखोगे एक्सरसाइज नंबर 3 का, वाई डज अमोनियम हाइड्रोक्साइड ओनली पार्शली आयनाइज इन वाटर। सॉरी स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 4 है आपका, यानी कि एक्सरसाइज का ये 4 वाला क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस विच आर नॉट बेसिस बाय आर्हीनियस डेफिनेशन। यानी कि स्टूडेंट्स वो कहते हैं आपने 2 एग्जांपल देनी है ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस हैं, लेकिन वो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग वो बेसिस जो है वो उसकी डेफिनेशन में ये फिट नहीं होती। तो स्टूडेंट्स एक आपको एग्जांपल मैं बताऊंगी, एक आपने एग्जांपल खुद सोचनी है और आपने मुझे वो कमेंट सेक्शन में मैसेज करना है। अगर आपकी एग्जांपल जो है वो आप ट्रू होगी, आप मुझे आंसर ठीक बताओगे, तो स्टूडेंट्स मैं आपको रिप्लाई करूँगी, बताऊँगी कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स एक आपको मैं बताती हूँ अमोनिया NH3। स्टूडेंट्स जो NH3 है वो ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस तो है, लेकिन वो आर्हीनियस बेस नहीं, क्योंकि आर्हीनियस ने क्या बोला था कि आर्हीनियस ने कहा था बेस वो होती है जो वाटर में डिसोसिएट करे और आपको OH- आयन दे, लेकिन स्टूडेंट्स NH3 के पास कोई भी OH- आयन्स नहीं है, मीन्स कि ये आर्हीनियस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आर्हीनियस बेस नहीं, लेकिन ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस है। तो स्टूडेंट्स ब्रॉन्स्टेड ने कहा था कि बेस वो है जो एक्सेप्ट करे प्रोटॉन को। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि NH3 जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी तो बनेगा NH4+ आयन, यानी कि अमोनियम आयन, अमोनिया से अमोनियम आयन। इसका मतलब स्टूडेंट्स की ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस तो है, लेकिन ये आर्हीनियस बेस नहीं। अब स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे। जी स्टूडेंट्स, हमने अपनी टॉपिक वाइज एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज के MCQ को। स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट MCQ है, विच एसिड इज़ नॉट यूज्ड एज अ फूड और मिक्सड विद फूड। स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन 1 वाले का है D, फॉर्मिक एसिड। स्टूडेंट्स हम फॉर्मिक एसिड को यूज़ नहीं करते, टार्टारिक एसिड को हम यूज़ करते हैं फूड को फ्लेवरिंग करने के लिए, स्पाइसी बनाने के लिए। सिट्रिक एसिड को हम यूज़ करते हैं फूड को फ्लेवर देने के लिए। स्टूडेंट्स एस्कॉर्बिक एसिड भी हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन D है, फॉर्मिक एसिड, इसको हम यूज़ नहीं करते फूड में। Second students, while baking which gas is responsible for raising the bread and making it soft? स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है B, कार्बन डाइऑक्साइड। फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि ब्रेड को रेज करती है और उसको सॉफ्ट बनाती है। स्टूडेंट्स थर्ड का करेक्ट ऑप्शन है D, और वो ऑप्शन क्या है, प्रिडिक्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। आपने मेटल की रिएक्शन करवानी है एसिड से। स्टूडेंट्स उसमें मेटल डिजॉल्व भी होती है, मेटल कन्वर्ट होती है साल्ट में, हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड का D है। स्टूडेंट्स फोर्थ वन है, हाउ मैनी हाइड्रोक्साइड आयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिलीज इन वाटर। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है 2, जो हाइड्रोक्साइड कितने आयन रिलीज होंगे जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप वाटर में डिजॉल्व करोगे, यानी कि इसका फॉर्मूला है Ca × OH ट्वाइस। ये देखिए स्टूडेंट्स हम इसको लिखते हैं Ca × OH ट्वाइस। तो ये देखिए स्टूडेंट्स 2 हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये रिलीज करेगा वाटर में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट MCQ है, इन आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन KOH एंड H3PO4 यानी कि फास्फोरिक एसिड, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH विल रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है C3। विच एसिड इज़ यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ सोप। सोप को प्रिपेयर करने के लिए आप कौन सा एसिड यूज़ करते हो, इसका करेक्ट ऑप्शन है C, स्टेरिक एसिड। इसके बाद स्टूडेंट्स MCQ नंबर 8 है, विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन SO2 डिजॉल्व इन वाटर। स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन B है, H2SO3। ये देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, SO2 को आपने डिज़ोल्व करना है H2O यानी कि वाटर में। जो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, H2S और O कितने हैं 2 और 1 ये 3। तो आपका आंसर क्या आएगा, H2SO3। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा H2SO3B। स्टूडेंट्स 8 वाला MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ऑक्जेलिक एसिड। स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन A है, टमाटो। इसके बाद है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसको आप टमाटो भी पढ़ सकते हो, टमेटो भी पढ़ सकते हो। उसके बाद है स्टूडेंट्स MCQ नंबर 9 है, विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बिहेविंग एज अ कॉन्जुगेट बेस। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ये हमारा एसिड था, एसिटिक एसिड। तो एसिड ने जब प्रोटॉन को
रिलीज़ किया है, H+ आयन इसने रिमूव किए हैं, तो इससे ये देखिए ये जो CH3COO- एसिटेट आयन बने हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, एसिड की ये कॉन्जुगेट बेस है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 9 का C, CH3COO-। स्टूडेंट्स 10 वाला MCQ है, व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट, कोई भी सब्सटेंस आपने XYZ लिया था, आप जो गैस प्रोड्यूस हुई थी उसने आपके रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दिया था, उसने टर्न किया था रेड लिटमस पेपर को ब्लू में, तो ये कौन सा रिएक्शन था। तो स्टूडेंट्स जब भी रेड लिटमस पेपर ब्लू हो तो मीन्स कि कोई बेसिक सोल्यूशन है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है अमोनिया वाला, रिएक्शन ऑफ एन अल्कली विद अमोनियम साल्ट। स्टूडेंट्स इसमें अमोनिया गैस बनी, तो इस वजह से आपके पास जो लिटमस पेपर है वो टर्न हो गया रेड टू ब्लू। स्टूडेंट्स MCQ हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने चूज़ करने हैं आर्हीनियस एसिड। स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो HF आर्हीनियस एसिड है, H2SO3 है, SO3 है एंड H2S है। मैंने ऊपर टिक कर दिए हैं, ये आपके आर्हीनियस एसिड है। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ डज कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। तो स्टूडेंट्स देखिए ऊपर ही मैंने इसका आंसर लिख दिया है, ये कैल्शियम है प्लस इसका रिएक्शन कराया है H2SO4 से, Ca के साथ अटैच हो जाएगा SO4 प्लस साथ में H2 गैस इवॉल्व होगी। तो स्टूडेंट्स आप लिखोगे कैल्शियम एक रिएक्टिव मेटल है, इट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, इसने हाइड्रोजन को जो है वो डिस्प्लेस किया। जो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड था इसने क्या किया है, उसमें से डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को फ्रॉम एसिड से। देखिए H2SO4 से जो हाइड्रोजन है वो आपके पास डिस्प्लेस हो गया है और इसकी जगह पे कैल्शियम आके अटैच हो गया, तो आपके पास बना CaSO4 साल्ट, कैल्शियम सल्फेट प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, विच साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन HCl रिएक्ट विद BaCO3, यानी कि बेरियम कार्बोनेट से जब आपका जो HCl है वो रिएक्ट करेगा तो कौन सा साल्ट बनेगा। इसका आंसर पेज 102 पर मैंने लिखा है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स ये मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है, 2HCl लेंगे प्लस साथ में बेरियम कार्बोनेट BaCO3, आपके पास बनेगा साल्ट कौन सा है, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ये BaCl से रिएक्शन कर लेंगे प्लस साथ में CO2 गैस इवॉल्व होगी प्लस साथ में वाटर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट HSO4- इज अ ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड। इसका आंसर है स्टूडेंट्स पेज नंबर 102 पे। जी स्टूडेंट्स तो आप इसका ये आंसर लिखोगे, HSO4- जब आपको डिसोसिएट करके देगा SO4 प्लस साथ में हाइड्रोजन यानी कि H+ आयन। तो स्टूडेंट्स जो HSO4- है इसने एक्ट किया है एज अ ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड, क्योंकि इसने प्रोटॉन को डोनेट किया है, इट कैन डोनेट प्रोटॉन फॉर्मिंग कंजुगेट बेस SO4 तो इसने आपको प्रोटॉन डोनेट किया है। तो ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग ऐसे स्पीशीज़ जो प्रोटॉन को या ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं वो एसिड हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स जो HSO4- है इसने एक्ट किया है एज अ ब्रोंस्टेड एसिड। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, वाई HCl, वो कहते हैं HCl एडिबल क्यों नहीं है, आप इसको क्यों नहीं खा सकते, ऑल्दो ये आपके स्टमक में प्रेजेंट है और रिस्पॉन्सिबल है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड के लिए। स्टूडेंट्स आप इसका आंसर लिखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक आप बुक से ही लिखोगे, देन आप लिखोगे बिकॉज जो स्टमक की लाइनिंग है वो क्रिएट करती है म्यूकस को, create mucus to protect itself from the acidic environment. Mucus contain bicarbonates which neutralize the acid। क्योंकि स्टूडेंट्स जो स्टमक की वाल हैं, जो उसकी लाइनिंग, स्टमक में जो लाइनिंग हुई है वो म्यूकस की लेयर है, वो क्रिएट करती है लाइनिंग म्यूकस को, तो म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को फ्रॉम एसिडिक इन्वायरमेंट से। और दूसरा स्टूडेंट्स म्यूकस में बाइकार्बोनेट्स हैं जो आपके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए जो एसिड है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का, व्हाट केमिकल नेम विल यू गिव टू सोप एज अ कंपाउंड। इसका आंसर है स्टूडेंट्स पेज नंबर 101 पे। जी स्टूडेंट्स तो इसके आंसर में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, लिखते हुए आप लिखोगे, मैं पढ़ती हूँ आप ध्यान से सुने, सोप इज़ केमिकली, उसके बाद आप लिखोगे सोप इज़ केमिकली सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। क्योंकि स्टूडेंट सोडियम क्या है, लॉन्ग चेन है, केमिकली क्या है, सोडियम या पोटाशियम साल्ट की लॉन्ग चेन है फैटी एसिड्स की। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RCOONA से, Na की जगह आप यहाँ पे पोटाशियम भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसका आप एग्जांपल लिखोगे, इसको हम नेम क्या देंगे, सोडियम स्टीरेट या फिर सोडियम पाल्मिटेट। तो स्टूडेंट्स डिपेंड करता है कि आपने कौन सा फैटी एसिड यूज़ किया है, उसके अकॉर्डिंग ये स्टेरेट और जो पाल्मिटेट है ये उसके अकॉर्डिंग नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, जो हम एक नया नाम देंगे सोप को एज अ कंपाउंड।
जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्रॉप ऑफ एन एसिड वाटर इज़ नाउन टू आयनाइज। आपके पास वाटर आयनाइज हो गया, आपके ओपिनियन में आप क्या सूटेबल करोगे? वाटर को नाम देना कि ये एसिड है या बेस है या फिर बोथ है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है पेज नंबर 98 पे। लेट्स डिस्कस। जी स्टूडेंट्स, तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड वाटर एक्ट एज अ बेस, क्योंकि एसिड ने डोनेट किया H+ आयन को। एसिड जो है वो रिलीज करता है H+ आयन को, और वाटर एक्ट एज अ बेस, वाटर ने एक्ट किया है एज अ बेस क्योंकि वाटर ने एक्सेप्ट किया है H+ आयन को और क्या बना दिया है? हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O+ आयन। स्टूडेंट्स वैसे देखें तो वाटर एम्फोटेरिक है, न्यूट्रल है, एज अ एसिड भी बिहेव करता है, एज अ बेस भी। बट स्टूडेंट्स ये एक स्पेसिफिक सिनेरियो है, यानी कि इसमें आपने एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन हुआ है, तो फिर स्टूडेंट्स इस केस में वाटर ने एक्ट किया है एज अ बेस, क्योंकि एसिड क्या करता है? H+ आयन यानी कि प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो स्टूडेंट्स H+ आयन आई हैं एसिड की तरफ से, तो वाटर ने क्या किया है? वाटर ने उन H+ आयन को एक्सेप्ट किया और आपको क्या दे दिया? हाइड्रोनियम आयन। तो मेन के वाटर ने एक्ट किया है एज अ बेस क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। होपफुली स्टूडेंट्स क्या आपको इस आंसर की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई डज Na2CO3 बिहेव लाइक अ बेस इन वाटर। तो स्टूडेंट्स देखिए इसका आंसर आप यूँ लिखोगे, जब आप सोडियम कार्बोनेट को डिज़ोल्व करोगे वाटर में, तो देखिए स्टूडेंट्स सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन अलग हो जाएंगे। कार्बोनेट आयन जो है जब वाटर में डिज़ोल्व होंगे तो आपको क्या देंगे? HCO3 प्लस साथ में OH माइनस। तो देखिए स्टूडेंट्स इस जो Na2CO3 है इसने क्या डोनेट किए हैं? OH माइनस आयन। तो रिलीज ऑफ OH माइनस आयन मेक सोल्यूशन बेसिक। तो आपका सोल्यूशन बेसिक हो गया, इसलिए जो Na2CO3 है ये बिहेव करता है लाइक अ बेस इन वाटर। तो इसका आप इतना आंसर लिख दोगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इस NaHCO3। अब स्टूडेंट्स ये सोडियम कार्बोनेट था, अब H आ गया है तो बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो जहाँ भी H आएगा तो ये आपको बाई का नाम देगा। तो स्टूडेंट्स सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस है या एसिड है, आपने इस आंसर को जस्टिफाई करना है। पेज नंबर 104 पे इसका आंसर है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर है, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ अ बेस। नेक्स्ट आप लिखोगे, इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड अ वीक एसिड H2CO3। दोनों कंबाइन हुए हैं तो आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट बना है। व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, जब आप इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे, इट गिव OH माइनस आयन, ये आपको हाइड्रोक्साइड आयन देगा। फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस आयन रिजल्ट इन बेसिक सोल्यूशन। तो इसका मतलब कि ये भी क्या है? NaHCO3 भी एक बेस है या एसिड है। तो स्टूडेंट्स आपने इसका आंसर जस्टिफाई किया। तो स्टूडेंट्स इसने OH माइनस आयन प्रोड्यूस किए हैं सोल्यूशन में, तो इट मीन्स ये क्या है? बेसिक सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स इसने एक्ट किया है एज अ बेस। स्टूडेंट्स हमारे लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ कंसनट्रेटेड एसिड। आपने इन दोनों एसिड का डिफरेंस लिखना है। कंसनट्रेटेड एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या डिफरेंस है? आइए इसके आंसर को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड में हम ये देखते हैं कि किस एक्सटेंट तक जो हमारा एसिड है वो डिसोसिएट हुआ है और उसने H+ आयन रिलीज किए हैं। स्टूडेंट्स इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच एन एसिड डिसोसिएट इन सोल्यूशन एंड रिलीज H+ आयन। जबकि कंसनट्रेटेड एसिड में हम देखते हैं कि एसिड की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है सोल्यूशन में, कि आपने एसिड को में जो एक्वा सोल्यूशन तो नहीं बनाया, उसको डाइल्यूट तो नहीं किया। तो मीन्स कि इसमें हम कंसनट्रेटेड एसिड में हम देखते हैं कि एसिड की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है हमारे सोल्यूशन में, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो कि डिसोसिएट करे और आपको H+ आयन ज़्यादा से ज़्यादा दे। इसके बाद स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज करता है, लेकिन जो कंसनट्रेटेड में आप लिख सकते हो मे और मे नॉट फुली आयनाइज, डिपेंड करता है कौन सा एसिड और उसकी कितनी कंसनट्रेशन आपने ली है। अगर आपने ज़्यादा डाइल्यूट लिया है तो फिर स्टूडेंट्स इसमें H+ आयन की कंसनट्रेशन कम होगी, अगर कंसनट्रेटेड है तो फिर इसकी कंसनट्रेशन जो है H+ आयन की वो ज़्यादा होगी। इसके बाद स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग एसिड शो करते हैं हाई कंडक्टिविटी, मीन्स कि इसमें जो आयन्स हैं वो ज़्यादा बनेंगे तो कंडक्टिविटी हाई होगी, और ये शो करते हैं लो कंडक्टिविटी इफ़ नॉट आयनाइज्ड फुली, अगर तो फुली आयनाइज्ड नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स मे रिमेन स्ट्रॉन्ग इवन इफ़ इट इज़ डाइल्यूटेड। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को जितना मर्जी भी डाइल्यूट करेंगे लेकिन ये स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। लेकिन इसमें आप लिखोगे इट कैन बी मेड डाइल्यूट इफ़ वाटर एडिड टू इट। इसको आप डाइल्यूट कर सकते हो अगर आप ज़्यादा वाटर ऐड करोगे, तो स्टूडेंट्स आपका जो डाइल्यूट एसिड है वो बन जाएगा। कंसनट्रेटेड एसिड से आपका डाइल्यूट जो एसिड है वो उसकी फॉर्मेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग एसिड का और कंसनट्रेटेड एसिड का।
तो जी स्टूडेंट्स, हमने अपने टॉपिक वाइज एक्सरसाइज को, MCQs को, शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आपको आज की वीडियो में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहले पहुँच सकें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन एंड इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन को। तो मिलेंगे स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।